हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज हब पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स मैगजीन के विशेषांक में हम लोग डिस्कशन करेंगे संत तुकाराम टेम्पल का। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले आपको थोड़ी जानकारी मैं देना चाहूँगा। हाल ही में जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम था, वो 2022 का कंडक्ट किया गया था 5 जून को। तो उसका जो एनालिसिस आपने भी जो डिफरेंट मैगजीन्स हैं, डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनमें देखा होगा। तो जो सिविल सर्विसेज हब का जो एनालिसिस कहता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से 80 से 85 नंबर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो रहनी चाहिए। तो अगर आपके 85 से ऊपर अगर मार्क्स आ रहे हैं किसी भी आंसर शीट को मिला के आपके प्रीलिम्स में, तो आपको मेंस की जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर देनी चाहिए। तो ये जो एनालिसिस है ये सिविल सर्विसेज हब का है। चलिए शुरू करते हैं आज की विशेषांक का। दोस्तों, हाल ही में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि जो प्रधानमंत्री हैं हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी, वो ट्यूसडे को, जो आने वाला ट्यूसडे है यानी कि 14 जून को, संत तुकाराम जो टेम्पल है, जो कि महाराष्ट्र में ये टेम्पल उपस्थित है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इससे पहले कई अन्य प्रधानमंत्री और बड़े लीडर्स हैं, वो लीडर्स इस टेम्पल में गए हैं और टेम्पल के जो दर्शन हैं उन्होंने किए हैं। रिलीजियस आधार पर भी ये टेम्पल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि संत तुकाराम टेम्पल आखिर संत हैं कौन और ये टेम्पल किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ है। दोस्तों, संत तुकाराम टेम्पल में जो संत तुकाराम हुआ करते थे, वो एक बहुत ही बड़े संत इन्हें माना गया है और इनके द्वारा कई अभ्यंगों को इनके द्वारा लिखा गया था। कहा जाता है कि जो अभ्यंग हैं उन्हें इनकी प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए इन्हें जो इंद्राणी नदी उस समय इस मंदिर के पास में से निकलती थी, उस इंद्राणी नदी में इसे फेंक दिया गया था इन अभ्यंगों को। और उन अभ्यंग जो थे, उन अभ्यंगों की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए जो संत तुकाराम है, वो ये जो आपको शिला दिख रही है जहाँ मेन टेम्पल है, इस शिला के ऊपर ही उस टाइम पे ये एक शिला का रूप ही हुआ करता था। इस शिला पर वो जो 13 दिन तक इसके ऊपर बैठे रहे थे, मतलब कहीं गए नहीं थे। उन्होंने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करी कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और कहीं पे भी नहीं जा रहा हूँ। तो इस शिला पर वो 13 दिन तक बैठे रहे। 13 दिन के बाद जो वो अभ्यंग थे, जो भी इनकी रचनाएं थी, वो रचनाएं वापस से इनके पास आके चमत्कारिक तौर पर इनके पास में उपस्थित हो गई। तो इन्होंने प्रामाणिकता सिद्ध की कि ये एक जो चमत्कारिक अभ्यंग इन्होंने रचित किए थे। तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी यहाँ पर दी हुई है और बताया गया है कि जगत गुरु संत जो तुकाराम महाराज संस्थान के जो अध्यक्ष हैं नितिन महाराज, उन्होंने ही ये जानकारी दी है कि इस प्रकार से यहाँ पे इंद्राणी नदी पहले हुआ करती थी और इंद्राणी नदी में जो इनके जो अभ्यंग थे उन्हें विसर्जित कर दिया गया था। लेकिन 13 दिन के पश्चात जो उनके द्वारा कृत रचनाएं थी वो चमत्कारिक रूप से वापस से प्रकट हो गई थी और इससे उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हुई थी कि वो जो भी कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन चट्टानों पर संत तुकाराम 13 दिन तक बैठे थे, वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं और वारकरी संप्रदाय जो संत तुकाराम को फॉलो करने वाले लोग हैं, उन्हें वारकरी संप्रदाय कहा जाता है और इस संप्रदाय के लिए ये एक तीर्थ स्थल की जैसा ही है। इसके अलावा जो देव संस्थान मंदिर परिसर में जो चट्टान संत तुकार चट्टान है, ये जो चट्टान बनी हुई है, इस पर संत तुकाराम की छवि के साथ एक चांदी की डाली से इसे ढका हुआ था। बाद में जो ये चांदी की ढाली थी वो 2008 में इसका मुखौटा चोरी हो गया था और वो मुखौटा जो चोरी हुआ था वो कुछ समय बाद में वो भी इंद्राणी नदी के पास में देखने को मिला था। दोस्तों देखिए, जो यहाँ पर चमत्कार की बात की गई है, यहाँ पे जो मुखौटा चोरी चोरी हो गया था, वो मुखौटा चोरी होने के बाद में इंद्राणी नदी में मिला, जहाँ पर कि उनके पहले जो उनके अभ्यंग थे, जो उन्होंने रचनाएं की थी, जो वहाँ पे फेंकने पर भी वो वहीं पर मिली थी।
और ये चांदी का जो इनका मुकुट जो चोरी हुआ था वो भी वहाँ पर ही प्राप्त हुआ है। और बहुत ज़्यादा पुरानी, ये दशकों पुरानी बात नहीं है, वर्ष 2008 की ही ये घटना है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी घटना भी इसे नहीं कहा जा सकता, रिसेंट की ये घटना है। तो इसके बाद में संस्थान ने जो चांदी के आवरण के को इस शिला पर संत तुकाराम के एक छवि के साथ में बदलने का इन्होंने फैसला कर लिया। संत तुकाराम की एक छवि जो है वो इस मंदिर के ऊपर इस प्रकार से पूरे मंदिर के ऊपर यहाँ पर चढ़ा दी गई थी। चांदी की जो इनका आवरण था उसी को यहाँ पर शिला पर चढ़ा दिया गया। इसके बाद में जो ये तो कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी, जो संत तुकाराम कौन है और ये मंदिर जो है किस प्रकार से मेड है, किस प्रकार से ये बना हुआ है। वारकरी संप्रदाय जो इस संत तुकाराम को फॉलो करता है उसे वारकरी संप्रदाय कहा जाता है। संत तुकाराम और उनके कार्य जो है पूरे महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय के केंद्र हैं। जाति विहीन समाज के बारे में उन्हें संदेश और रीति रिवाजों से इनकार, एक सामाजिक आंदोलन को उन्होंने जन्म दिया था। दोस्तों इन्होंने भी कोई विशेष कार्य नहीं किया था। जो हर संत अपने उद्भव के साथ में ही, ज्ञान प्राप्त होने के साथ में ही जिन कार्यों में लग जाता है, उन कार्यों को ही संत तुकाराम ने आगे बढ़ाया था। जैसे कि जो पिछड़े लोग हैं उन्हें आगे बढ़ाना, जो छुआछूत की जो बीमारी हमारे देश में है उसमें उसको ख़त्म करना, जो रीति रिवाज, जो अंधविश्वास है जिन्हें हम कहते हैं, उन अंधविश्वासों को यहाँ पर समाज से दूर रखना। तो इस प्रकार के जो सामाजिक आंदोलन है वो उन्होंने शुरू किए थे। साथ ही संत तुकाराम को वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय भी दिया जाता है। वारी तीर्थ यात्रा भी ये जो तुकाराम को जो फॉलो करते थे, तो ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। दूसरी जगह पर जाने के बाद में वहाँ अपने जो उपदेश है वो लोगों को दिया करते थे। तो जो लोग इनके साथ में इनके साथ इनके पीछे पीछे चलते थे और इनकी सेवा में रहते थे, उन्हें वादी समुदाय के नाम से जाना जाता था। और जो ये यात्रा करते थे उसे एक तीर्थ यात्रा के रूप में लिखा गया है। इसके आगे एक पंढरपुर की यात्रा जो है, वो पंढरपुर की यात्रा एक तीर्थ यात्रा के बाद में संत तुकाराम को फॉलो करने वाले लोगों ने बाद में शुरू की है। इस पंढरपुर की यात्रा शुरू करने से पूर्व लाखों जो भक्त हैं वो देहू और आलंदी के मंदिरों में इकट्ठा होते हैं और संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर की पादुकाओं के साथ पंढरपुर की यात्रा शुरू करते हैं। पंढरपुर भी एक तीर्थ स्थान है जो वारकरी वारकरी समुदाय जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी तीर्थ की यात्रा शुरू करने से पहले ये समुदाय के जो लोग हैं वो इस मंदिर में आते हैं, तुकाराम और ज्ञानेश्वर की पादुकाओं के दर्शन करते हैं और उसके बाद में ही ये यात्रा शुरू करते हैं। यह यात्रा हर 2 साल में एक बार की जाती है। और जो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं, किसान वगैरह, वर्किंग क्लास जो भी होती है, वो सब लोग इस यात्रा में अ, भाग लेते हैं। और किसान जो अपनी बुआई का इनका जो समय होता है, वो अपनी बुआई के समय में जो बुआई करने के बाद में इस यात्रा में शामिल होते हैं। कई बड़े बड़े राजनेता भी इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आए हैं। और हाल ही में जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, वो इस मंदिर का जो ये नया मंदिर जो इन्होंने बनाया है, जिस पर अब चांदी का जो आवरण है वो संत तुकाराम का इस पर शिला पर चढ़ाया जाएगा, उसका जो अनावरण करने के लिए वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो दोस्तों ये संत तुकाराम टेम्पल के बारे में जो छोटी छोटी न्यूज़ हैं वो हैं। संत तुकाराम महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और वारकरी समुदाय से इनका संबंध था। ये जो तीर्थ स्थल हैं वो पुणे में स्थित हैं और पुणे के जो दीने जगह है वहाँ पर इस मंदिर का उद्भव हुआ है। तो जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बातें इस टेम्पल में और इस करंट अफेयर्स की न्यूज़ में इम्पोर्टेंट है, तो आप इन दोनों तीनों बातों को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम का होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और जो बेल बटन दबाकर ऑल का जो ऑप्शन होता है उसे चूज़ कर लीजिएगा, जिससे कि जो डेली जो हम करंट अफेयर्स से संबंधित नई वीडियोस डालते रहते हैं उनकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। साथ ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विशेषांक में।
तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।